So, good morning, my dear students. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी हैलोजन फैमिली के बारे में। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको दिए नाइट्रोजन फैमिली पे, क्योंकि हैलोजन फैमिली टर्म 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने समझा कि आपको पहले हैलोजन फैमिली का वीडियोस देना बेटर रहेगा। सो लेट अस एंजॉय विद द वीडियो लेक्चर्स ऑफ हैलोजन फैमिली। इनके जो मेंबर्स हैं हैलोजन फैमिली में, वो है आपको फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। द सेकेंड इज योर क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। द नेक्स्ट इज योर ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35। एंड द नेक्स्ट इज आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर है 53। और सबसे लास्ट है आपका एस्टेटीन, एटॉमिक नंबर 85। ये जो 80 सिंबल है इसको हम लोग एस्टेटीन लिखते हैं। बाकी को तो आप जानते हैं, इसलिए बाकी का नाम हम आपको नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम इसको हैलोजन क्यों कहते हैं। सवाल उठता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स, व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। हम इनको हैलोजन्स क्यों कहते हैं? हम हैलोजन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक में हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जीन के बारे में आपको पता है। जीन मीन्स बॉर्न, जो बनाए, जो जन्म दे, जो फॉर्म करे। तो ये सभी के सभी सॉल्ट फॉर्मर हैं। ऑल ऑफ देम आर सॉल्ट फॉर्मर। ये सभी के सभी आपको सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको हैलोजन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें बाकी जितने हैलोजन हैं वो सभी के सभी तो नॉर्मल हैं, बट जो एस्टेटीन है, दिस एस्टेटीन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये जो एस्टेटीन है आपका, ये आपको रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। मीन्स ये अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे एक्सेट्रा एक्सेट्रा इमिट करते हैं, जबकि जो बाकी हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। द नेक्स्ट इज इट्स अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये कहां पाया जाता है। आपको हम बता दें कि जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, दे आर हाईली एबंडेंट इन नेचर। ये आपको बहुत ज्यादा मिलता है, दे आर हाईली एबंडेंट। लेकिन आपका जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ये इनके कंपैरिजन में, भाई किनके कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है। अब आपको बता दें कि फ्लोरीन, जिसका सिंबल आपका F है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन फ्लोरेस्पार बोला जाता है कैल्शियम फ्लोराइड को। अनदर, ये फ्लोरीन आपको मिलेगा क्रायोलाइट में। फ्लोरीन आपको किस में मिलेगा? क्रायोलाइट में। कहता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा? Na3Al(F6). तो देखिए, ये जो Na3Al(F6) है, आप जानते हैं फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है,
ये 6 फ्लोरीन हो गया तो -6, यहाँ पे 3 सोडियम है तो +3, और जो बाकी के 3 बच गए वो आपको एल्युमिनियम के हो गए। सिमिलरली इट इज ऑल्सो इन योर फ्लोरएपेटाइट। तो इन सब में आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है। सवाल उठता है क्लोरीन कहाँ मिलता है, तो आप जानते हैं इट इज प्रेजेंट इन योर रॉक साल्ट, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन योर सी वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था इन ब्रीफ इनके प्रेजेंस के बारे में, इनके अकरेंस के बारे में। अब जो पहला पॉइंट है हमको पढ़ना, आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5। उसी तरीके से यदि आप क्लोरीन को लिखें, इट इज 3s2 3p5, जबकि ब्रोमीन हो जाएगा आपको 4s2 4p5। इसके कहने का मतलब ये है कि देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका क्या है, तो वो है आपको ns2 np5। आप पूछेंगे कि भाई n क्या है, n इज योर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ये n जो है आपको, ये आउटर मोस्ट सेल है। आप देखिए फ्लोरीन के केस में n का वैल्यू 2 हो गया, क्लोरीन के केस में n का वैल्यू 3 हो गया, ब्रोमीन के केस में n का वैल्यू 4 हो गया, आयोडीन के केस में n का वैल्यू 5 हो जाएगा, जबकि एस्टेटीन के केस में आपके n का वैल्यू 6 हो जाएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द सेकेंड इज योर atomic and ionic radii. The second property is your atomic and ionic radii. अब देखिए, जब आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई का होगा वही ट्रेंड आयोनिक रेडियाई का भी होता है। तो जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक कि ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा और दूसरा पीरियड में क्या वेरिएशन होगा। यदि हम हैलोजन की बात करें, आप कह रहे हैं कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये एस्टेटीन, तो ऊपर से नीचे यानी फ्लोरीन टू एस्टेटीन ये जो एटॉमिक रेडियाई है वो आपको इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटीन। सवाल उठता है फ्लोरीन से एस्टेटीन ये क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आपका जो आउटर मोस्ट सेल है ये ऊपर से नीचे फ्लोरीन से एस्टेटीन इंक्रीज करता है। आप देखिए फ्लोरीन में केवल 2 ही ऑर्बिट हैं, जबकि क्लोरीन में आपके 3 ऑर्बिट हैं, ब्रोमीन में आपके 4 ऑर्बिट हैं, आयोडीन में आपके 5 ऑर्बिट हो जाएंगे। क्योंकि जब आयोडीन की बात करेंगे देन द आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन इज योर 5s2 5p5। So due to increase in the number of outermost cell, हमारा जो कोवेलेंट रेडियाई है, जो यहाँ एटॉमिक रेडियाई होगा, वो रेगुलरली फ्लोरीन टू एस्टेटीन बढ़ता जाएगा। एंड द सेम ट्रेंड इन केस ऑफ योर आयोनिक रेडियाई ऑल्सो। अब
यदि आप इस पूरे में देखिए तो आप कह सकते हैं ये जो फ्लोरीन है इसका साइज एक्सेप्शनली काफी कम होता है। इन सबों में देखिएगा कि जो फ्लोरीन का साइज होगा ना वो जरूरत से ज्यादा छोटा होता है। अब है कि यदि हम पीरियड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट पीरियड, तो जब हम पीरियड की बात करते हैं, ये रहा मान लीजिए सेकेंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। इसकी बात छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो आपका नोबल गैस है। तो आपने पढ़ा है कि पीरियड में साइज जो है वो आपका डिक्रीज करता है, एक्सेप्ट नोबल गैस। पीरियड में साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। दैट्स व्हाई ये जो फ्लोरीन है इसका साइज एक्सेप्शनली काफी छोटा होगा। सो व्हाट हैपेंस इन पीरियड, इन पीरियड, इस सेकेंड पीरियड की बात अगर आप करिए, द साइज ऑफ हैलोजन, द साइज ऑफ हैलोजन विल बी स्मॉलेस्ट। आपका इसका जो साइज होगा ये कह सकते हैं काफी ही आपका छोटा होगा। इसका जो साइज होगा हैलोजन का ये काफी क्या होगा, आपको छोटा होगा। तो हमें नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए कि क्यों इसका साइज जो है वो छोटा है, बिकॉज द साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। नाउ द नेक्स्ट इज योर, next is electron gain enthalpy. The next is your electron gain enthalpy. आप याद करिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलचाल में कहते हैं। तो भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी दैट इज हाई नेगेटिव। सो राइट all of them have high negative value of electron gain enthalpy। यानी ये जो डेल्टा एच ई गेन, डेल्टा मीन्स चेंज, एच मीन्स एंथैल्पी, ई गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ये आपका काफी ज्यादा हाई नेगेटिव होगा। कहता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इन सबों का जो आप आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं इट इज योर NH2NP5। तो क्या होगा, ये बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा। सपोज करिए आपने कहा कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज योर 1s2 2s2 2p5। तो मान लीजिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इट बिकम्स 2s2 2p6 जो आपको नियन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा एंड बिकेम स्टेबल। दैट्स व्हाई it will readily accept electron and hence it will release very high energy। ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से स्वीकार करेगा और तब ये ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी रिलीज करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। वो क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज, आपको फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच है। द क्वेश्चन इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज more negative than fluorine। एक्चुअली होना क्या चाहिए
होना ये चाहिए कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन है। होना ये चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन लाई करता है। एक्सेप्शन ये है कि आपके क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा नेगेटिव है। तो क्यों है? इसका एक सिंपल आंसर है, इट इज ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली मतलब जरूरत से ज्यादा छोटा। इट इज ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा है। इसलिए इस केस में आप देखेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब रिपल्सन होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी रिक्वायर हो जाएगा उस रिपल्सन को दूर करने में। एंड दैट्स व्हाई जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वह आपको कम होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हम इनसे इलेक्ट्रॉन निकालें, कब? जब हम एनर्जी देंगे। अब आप देखिए जितने भी हैलोजन हैं ये आपको NH2NP5 है। तो जब ये NH2NP5 हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, देने की टेंडेंसी नहीं। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। लेकिन आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो तो समझिए मुश्किल, आप भूल ही जाइए कि आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब क्लोरीन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cl+ बनाना चाहते हैं। मान लीजिए ये क्लोरीन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन से ये क्लोरीन प्लस Cl+ गैस बनाना। कहता है इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा हमको। ठीक है, निकालने को हम निकाल लेंगे, अलग बात है। हम ये नहीं कहते कि ये काम इम्पॉसिबल है, बट वी कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट मीन्स halogens have very high positive value of ionization enthalpy। इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू होगा वो हाईली पॉजिटिव होगा। आप कह सकते हैं कि सर मान लीजिए इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोई कहे 10,000 किलो जूल लगा, कोई कहे 20,000 किलो जूल लगा, किसी ने कहा 5,000 किलो जूल लगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि 50 किलो जूल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से ऑल द हैलोजेंस हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने पॉजिटिव इसलिए लगा दिया कि आप ये समझें कि यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो काफी मुश्किल है। अब नेचुरल है कि अगर कोई कहे कि हमको इलेक्ट्रॉन निकालना ही है, ठीक है, हम ज्यादा एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो किससे आसानी से निकाल लेंगे? नेचुरली एस्टेटिन से,
सबसे आसानी से निकल जाएगा क्योंकि साइज इसका सबसे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा फ्लोरीन का और सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गया आपको स्टैटिन का। तो हमें उम्मीद है कि इन सब बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस some other aspects of your halogen family. Thank you.